नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जी के गार्जियन में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। देखिए, हरियाणा पुलिस में 6000 पदों पर, जी हाँ, हरियाणा पुलिस में हरियाणा सरकार के द्वारा 6000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में हम आपको पूरी A to Z जानकारी देने वाले हैं। और यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हरियाणा के युवाओं के लिए निकाली गई यह भर्ती, देखिए हरियाणा के युवाओं के साथ साथ इसको अन्य स्टेट के युवा भी भर सकते हैं। और वो किस प्रकार से भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जानकारी होगी, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024, इसमें क्या क्या आपके सवाल हो सकते हैं, ठीक है, हम एक जगह पे आपको पूरा अच्छे से बताएंगे। देखिए, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताई जाएगी, फॉर्म फीस, टोटल वैकेंसी, एज रिलैक्सेशन कितना होगा, ठीक है, पे स्केल क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे कैसे होगा, पीएमटी पीएसटी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, और उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो किस प्रकार से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये कांस्टेबल वैकेंसी 6000 वैकेंसियां हैं, इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा 20 फरवरी 2024 से। ठीक है, 20 फरवरी 2024 से शुरू हो जाएगा और 21 मार्च 2024 तक इसके फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें इसकी फीस की, ठीक है, तो फीस इसमें कोई भी किसी प्रकार की फीस आपसे नहीं ली जाएगी। खाली जो अगर आप ई मित्र से या फिर साइबर कैफे वाले से जाके फॉर्म भरवाते हैं तो वो अपने जो भी 50 या 80 रुपए लेता है वो लेगा। उसके अलावा सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं काटी जाएगी, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि जब सीईटी लिया था हमने, ठीक है, तो उसी टाइम पे इसकी फीस ले ली गई थी। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए पोस्ट के बारे में बताएं तो ये कांस्टेबल की वैकेंसी 5000 पोस्ट हैं, किसके लिए, मेल के लिए। ठीक है, 5000 पोस्ट है मेल के लिए, जिसमें से आप देख सकते हैं किस किस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टें दी गई हैं, कितनी कितनी किस किस के लिए है, तो आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं इसमें से। और 1000 पोस्ट है यहाँ पे फीमेल के लिए। जी हाँ दोस्तों, फीमेल के लिए भी अलग से 1000 पोस्ट रखी गई है। तो आप इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी दोनों के लिए अलग अलग जाएगी, मेल के लिए अलग होगी और फीमेल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए पे स्केल और अगर एज की बात करें तो पे स्केल होगा 21700 इसका। ठीक है, लेवल 3 21700 आपका बेसिक होगा। ठीक है, और अगर एज की बात करें तो 18 से लेके 25 साल, जी हाँ 18 से लेकर 25 साल की अगर आपकी आयु है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये आयु काउंट कब से की जाएगी, 1/2/2024 से। ठीक है दोस्तों, 1 फरवरी 2024 को आपकी आयु 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन एज में ये दिया है, ये सरकार की तरफ से है दोस्तों। ठीक है, ये कैटेगरी वाला रिलैक्सेशन नहीं है, ये खाली सरकार ने बताया है कि जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने। ठीक है, तो सरकार की तरफ से आप अभी मतलब टोटल ये मान सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, जनरल कैटेगरी के बंदे के लिए 18 से लेकर अब ये एज हो चुकी है 28। ठीक है दोस्तों, 18 से लेकर 28 एज हो चुकी है, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन सरकार ने खुद अपनी तरफ से दिया है। और इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट हो गया, ठीक है, इनमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो अलग से 5 साल और जोड़ लीजिए, तो मतलब आपका हो गया फिर 18 से 33 साल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसके लिए होना चाहिए आपको, एक तो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आपकी 12th होनी चाहिए। और जो सीईटी लिया गया था सरकार के द्वारा, जो सीईटी था
वो क्वालिफाई होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीईटी क्वालिफाई हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी आते हैं, हरियाणा से नहीं आते, किसी अदर स्टेट से आते हैं जैसे यूपी से, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, तो भी आप भर सकते हैं। बाकायदा आपने सीईटी क्वालिफाई किया हो और आप 12th पास हो। ठीक है दोस्तों, यही बात बताई गई है इसमें कि आप 10+2 मतलब कि जो 12th की क्लास होती है वो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से पास किया हो। जरूरी नहीं है कि हरियाणा सरकार के हरियाणा की जो बोर्ड है उसी से पास किया हो, किसी अन्य बोर्ड से भी पास अगर किया है आपने तो चलेगा। और आपकी जो 10th है उसमें हिंदी या फिर संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने कोई भी हायर एजुकेशन ली है, जैसे कि आपने बीएससी की है, बीए किया है या एमएससी, एमए, कोई भी मतलब 12th से आगे कितना भी कुछ किया है, तो उसके अलग से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। नो एक्स्ट्रा वेटेज। ठीक है, अलग से उसके किसी भी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका पहला फेज आता है कि सीईटी। ये सरकार ने सीईटी करवाया था, तो इसमें सीधी सी बात है आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका सीईटी क्वालिफाई होगा। ठीक है, अभी में यहां से शुरू होती है कि आपका पहले होगा पीएमटी, ठीक है, फिर होगा पीईटी टेस्ट, ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट होते हैं। इसके बाद में आपका होगा रिटर्न एग्जाम, ठीक है, और रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, अगर अभी की बात करें, क्योंकि अगर अभी आप फॉर्म भरोगे तो अभी के बाद में आपका ये होने वाला है फिजिकल, ठीक है, हाइट, चेस्ट और आपकी रनिंग वगैरह जो भी होगी, उसके बाद रिटर्न एग्जाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी बात कर लेते हैं पीएमटी की। ठीक है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें क्या क्या मानक सरकार के द्वारा मांगे गए हैं। देखिए जो मेल एप्लीकेंट्स होंगे ना, ठीक है, जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए हाइट कितनी होगी, मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और अगर आप किसी भी अन्य रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए होगी 168, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 और जनरल कैटेगरी के लिए 170। ठीक है, इसी प्रकार से अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट मांगी गई है जनरल की 158 और रिजर्व कैटेगरी की 156। ठीक है, इसी प्रकार से चेस्ट का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, अनएक्सपेंडेड चेस्ट मतलब कि बिना फुलाई हुई। ठीक है, अगर बिना फुलाए छाती आपकी बैठती है 83 जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 81 मांगी गई है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और फुला के 87 होनी चाहिए आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 85 होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, मतलब 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए चेस्ट मतलब एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अभी में आता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको पीएसटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए जो मेल कैंडिडेट होंगे, ठीक है, मेल कैंडिडेट का 2.5 किलोमीटर की रनिंग होगी 12 मिनट में। ठीक है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर आपको 12 मिनट में दौड़ना होगा। और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में होगी। ठीक है दोस्तों, और आपकी रनिंग के टाइम पे आपके पैर में RFID मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस ये लगा दिया जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी बार। ठीक है, तो उसके तहत में आपकी रनिंग होने वाली है। आगे चलते हैं। देखिए जो एग्जाम का पैटर्न है ना, ठीक है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। देखिए जो आपका एग्जाम होगा वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और ये आपका एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, इसको पक्का याद रखिएगा। ऑफलाइन होगा आपका एग्जाम, OMR बेस्ड। ठीक है, उसके बाद में ये इसमें याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी। नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे पेपर में, जिनका एक जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 0.945। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा 0.945 मार्क्स का।
ठीक है। आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सीधा सीधा ये नोटिफिकेशन में दिखाया गया है आपकी बार में कि 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स रहेगी वो 5वें ऑप्शन के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप ये समझिए टोटल कि आपको जो टोटल टाइम मिलेगा ना, ठीक है, कि वो 105 मिनट का मिलेगा, ठीक है। 105 मिनट टोटल टाइम रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा वो 0.945 मार्क्स का रहेगा और 5 ऑप्शन रहेंगे, किसमें, हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। अभी ये नीचे हाईलाइट करके दिखाया गया है कि अगर आपने किसी भी ऑप्शन को टिक नहीं किया है, मतलब 5 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, तो 0.945 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे, मतलब कहने की बात यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर किए छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप अपने मन से किसी भी ऑप्शन को टिक करके आइए, लेकिन अगर आपने खाली छोड़ा, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और वो कितने मार्क्स कटेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 0.945 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। देखिए रिटन एग्जाम का पैटर्न हमने देखा कि जो ईच क्वेश्चन रहेगा 0.945 मार्क्स का रहेगा, हर एक सवाल 0.945 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम होगा 105 मिनट, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होंगे, ठीक है, वो 94.5, मतलब ये मान के चलिए कि 94.5 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जो भी रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। देखिए 94.5 मार्क्स का जो पेपर होगा आपका, ठीक है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनमें आएगा जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं उस ट्रेड के कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये नहीं बताया गया है, हालांकि थोड़ा हिंट जरूर दिया गया है कि देखिए एटलीस्ट 10% क्वेश्चंस रिलेट करेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से। मतलब आप ये मान के चलिए कि करीब करीब जो 10 सवाल होंगे ना, ठीक है, 10 सवाल होंगे कंप्यूटर से, ठीक है, और एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेट करेंगे हरियाणा से, मतलब हरियाणा जीके। तो 20% आप ये मान के चलिए कि अभी अब कम से कम बता रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए करीब करीब 22 से 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेगी हरियाणा जीके, ठीक है। हरियाणा जीके से आप मान के चलिए 22 से 25 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन इन्होंने कंप्यूटर से बताए हैं, ठीक है दोस्तों। इतना इन्होंने क्लियर किया है, और अन्य किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कितना कितना आएगा वो इन्होंने अभी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है दोस्तों। देखिए टोटल मार्क्स की बात करें, 100 नंबर का जो आपका टोटल 100 नंबर होंगे वो किस किस तरह से मतलब बटे हुए हैं। रिटर्न एग्जाम, मतलब एग्जाम के थ्रू आप ले सकते हैं 94.5 मार्क्स, ठीक है, मतलब 94.5 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। जो 2.5 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से, ठीक है, और एनसीसी के 3 मार्क्स है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों को मिला के आपके 100 नंबर पूरे होते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अंत में देख लेते हैं एक जो डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड होने हैं, ठीक है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए कहा गया है। देखिए पहले में कहा गया है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, ठीक है, मतलब आपने जो 10th की है, 12th की है, ठीक है, इसकी स्कैन कॉपी, देखिए सभी की स्कैन कॉपी चाहिएगी, ठीक है। एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपकी जैसे 10th हो गई, 12th हो गई, उसके जरिए ये देखना चाहेंगे उसमें आपकी होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी ऐसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लाइए जिसमें, या फिर जैसे कि 10th हो गई, ठीक है,
मतलब 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। कुल मिला के ये बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC, BCA, BCB, EWS या ESM, ठीक है, तो इनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी लगानी है, ठीक है। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसके नंबर लेना चाहते हैं, और तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट जिसके थ्रू आप क्लेम करना चाहते हैं वो स्कैन कॉपी लगानी है आपको। आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए स्कैन, आपके सिग्नेचर स्कैन होंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं हायर क्वालिफिकेशन के, ठीक है, आपने और भी आगे कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसके लगा दीजिए, ठीक है। आपका जो रेजिडेंस होगा, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा सरकार का हो, ठीक है, आप हरियाणा का मूल निवास नहीं भी है अगर आपके पास में, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो अदर स्टेट का लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद में EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो, BCA, BCB अगर आपकी ये कैटेगरी है तो, ठीक है। और अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे में जैसे अगर आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट डिसेबल ESM, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसका जो सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है वो भी आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर आपके जैसे दादा या फिर आपके कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर किसी भी तरह से रहे हों, ठीक है, तो उसका भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इतना में हमने देखा है आज कि जो हरियाणा सरकार की वैकेंसी है 6000, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा नंबर है हरियाणा के बच्चों के लिए, 6000 वैकेंसी, ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 6000 पदों के ऊपर आई है वैकेंसी, तो इसको चूकिएगा मत, ठीक है। और इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए देखते रहिए द GK गार्जियन, ठीक है। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।